ओम शांति। तो आज अलस्य वेलेपन की अंतिमा होती है। आज इस का क्रियाक्रम कर देंगे। अंतिम एपिसोड है ये, 70वां एपिसोड है। तो प्रश्न है, अलस्य किसे कहेंगे? जो पढ़ के आए, हम सभी सुन के आए हैं, अलस्य किसे कहेंगे? है जी, जिसमें चुस्ती नहीं है। और सुस्ती का दूसरा रूप और पहला रूप आलस्य, जो सुनते आए हम, तो किताब में सुना ना सभी ने। आलस्य किसे कहेंगे? हो जाएगा, कर लेंगे, सब चलता है, और बाबा बैठा है। आलस्य किसे कहेंगे? जो सुना और सुनने तक ही रखा, अप्लाई नहीं किया उसको। हाँ जी, प्रयोग में नहीं लाया हम उसको, तुरंत नहीं किया, बाद में किया, लेकिन किया तो सही। और किसी को कुछ याद आ रहा है? ढीलापन, बिजी ना अपने को रखना। तो बाबा के शब्दों में है, आलस्य कहेंगे उसको, बेगन भी ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो, तो उसको कहेंगे आलस्य। बेगन भी नहीं है लेकिन लगन भी श्रेष्ठ नहीं है, तो कहेंगे आलस्य। तो पहला प्रश्न था। ओम शांति। कई बच्चे अपनी गलती को छिपाने के लिए कौन सी कोटेशन देते हैं? कई बच्चे, हाँ जी, हाँ ड्रामा में होगा। और मारुति जैसे करते। हाँ, नेपाल भाई, कई बच्चे अपनी गलती को छुपाने के लिए कौन सी कोटेशन देते हैं? क्या सहारा लेते हैं? एक तो गलती करना गलत है, फिर गलती को छुपाना उससे भी ज्यादा गलत, तो उसके लिए क्या कोटेशन देते हैं अपने को बचाने के लिए? बाबा के शब्दों में ही। बाबा के शब्दों में क्या? अच्छा, उत्तर है, फलानी डेट की मुरली में ये बात कही है। फलानी मुरली की डेट बताएंगे, पैराग्राफ याद रखेंगे, इस मुरली में ये बाबा ने कही थी, या उसी प्रमाण में ये कह रहा हूँ या कर रहा हूँ। क्या जी लिखा है? समय और सरकमस्टांसेस को नहीं देखते लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। हाँ, उनके उदाहरण बताओ फटाफट भैया। हाँ, तो हमारा पूछने का ही पार्ट है। जी, ये राइट। रमेश भाई और ब्रजमोहन भाई का हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक वही स्टेज पर वही बाबा वही बच्चे, एक को श्रीमत देता है, वो श्रीमत दूसरों को नहीं। आप ब्रेड खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। बैठे बैठे कर लो, वहाँ भी जाके जुट के ही खाना है तो अच्छा है, इधर ही बैठ। हाँ, दूसरा है, इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती रहती है। ये एक भूल के कारण अनेक भूल होती है। अलबेलापन के संस्कार बढ़ जाते हैं इससे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलबेले और आलस्य के वश में रहने वाले किस चीज में फुर्त होते हैं? दूसरों को शिक्षा देने में। हाँ, है तो यही है, पास पहुंचे। और अलबेले और आलस्य के वश में रहने वाले किस चीज में फुर्त होते हैं? चुस्ती फुर्ती तो है उनमें भी, लेकिन किस चीज में है जी? तो आगे गया
औरों की गलतियां। ये आंसर है। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं कौन? जो आलस्य और अलबेलेपन के वश में रहते हैं। चलते चलते खुशी कम क्यों होती है? योगी युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटक जाते? चलते चलते खुशी क्यों कम हो जाती और योगी रहने के बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटकते हैं? दूसरों को देखना और मुरली न पढ़ना। कुमुद बहन बताएंगे। हाँ जी, चलते चलते खुशी कम क्यों होती है? क्यों होती है? चलते चलते अचानक खुशी गायब हो जाती है। मैं खुश था, मना 2-3 महीने से मैं खुश हूँ, पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक सब गायब हो जाता है। योग युक्त रहने के बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटकते हैं? कोई भी आत्मा एक वजह, जब संकल्पों पर अटेंशन नहीं और टेंशन नहीं तो पास्ट में भी जा सकता है, बीती की भी चिंतन हो सकता है। नहीं, कल परसों था, आज नहीं है। कल परसों में खुश था, अटेंशन था, आज कौन सा भी संकल्प। हाँ ठीक है। उत्तर है, जैसे शुरू में बाप से प्राप्त हुई पुरुषार्थ की युक्तियों के साथ मेहनत करने लग जाते हैं। शुरू जब ज्ञान में आ जाते हैं, हर बात बाबा अच्छी लगती है, भावना से स्वीकार करते हैं, धारणा में आ जाती है, पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। उसे फिर आलस्य के वश होकर छोड़ देते हो। वो फिर थोड़े दिन के बाद देखा देखी में वो ऐसा है तो हम इतना मेहनत क्यों करें, वो कम होने से फिर हम आलस्य और अलबेलेपन के वश हो जाते हैं, तो खुशी कम हो जाती है, फिर व्यर्थ संकल्पों की तरफ भटक। एक प्रॉपर अगर पुरुषार्थ कर रहे तो अप्रिशिएट मिलेगा ही, वो अप्रिशिएट मिले इसलिए हम सेवा में तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हम यथार्थ निस्वार्थ और निष्काम भावना से करते हैं तो नेचुरल सामने वाले को अप्रिशिएट करने का संकल्प आएगा ही। हाँ, जमा तो हो रहा है। हाँ, वो एम रख के नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ सही बात है। ये भी कभी कभी है ना, एकदम थकावट हो जाती है, कोई भी उस समय पूछता नहीं, पानी भी नहीं पूछता, ओम शांति भी नहीं करते, तो वो गड़बड़ लगता है कभी कभी। ये क्या इतना करने के बावजूद, थोड़ा उतना तो चाहिए वो भी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सारा दिन अलवेले रहते हैं उनसे माया कैसे बदला लेती है? जो सारा दिन अलवेले रहते हैं उनसे माया कैसे बदला लेती है? अमृत वेले सुस्ती रहती है और खुशी गायब होती है। और नाक और कान दोनों इकट्ठा ही। तो आंसर है इसका, अलवेली आत्माओं को मायावी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। माना एक किस्म से वो हमारी सहयोगी है, बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। कब? विशेष वरदान के समय, अर्थात अमृत बेले। किससे बदला लेती है? अलवेली आत्माओं से। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, अलबेलेपन के अभिमानी, अलबेलेपन के अभिमानी व स्वयं पर अटेंशन न देने के अभिमानी क्या समझते हैं? अलबेलेपन के अभिमानी भी होते हैं क्या? अलबेलेपन के अभिमानी व स्वयं पर अटेंशन देने के अभिमानी क्या समझते हैं? ये तो प्रश्न ही अजीब है। अलबेलेपन के अभिमानी माना अनजान है। अनजान, सही बात, उसका भी भान नहीं है, उसको मिल गया, अनजान है माना वो कॉन्शियस ही नहीं। तो उत्तर है, अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तू आत्मा भी बन गए, योगी तू आत्मा भी बन गए,
सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी हो गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। ये उसकी निशानी है। जो अलबेलेपन के अभिमानी, वो स्वयं पर अटेंशन न देने के अभिमानी अपने आप को ये सब बातें समझते हैं। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? नजदीक की प्रजा बनाने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? नाज नखरे और है करीब करीबी है, इच्छाएं, दूसरे का दोष देखना है जी। कब कब? तो आंसर है इसका नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना है, और अलबेलापन अर्थात नाजुकपन। अच्छा, ज्ञान तो बुद्धि में है। प्रश्न है, ज्ञान तो बुद्धि में है, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे। ज्ञान तो बहुत है बुद्धि में, और समय पर काम पर लगा लेंगे, अंदर अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, लेकिन बेबी कुंभकर्ण, वो नहीं, पोलो ग्राउंड में लगाए, सब बोल रहे थे मारिए कुंभकर्ण का बच्चा है क्या। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे। कुंभकर्ण, हाँ सही बात, कुंभकर्ण ही क्या सभी उस अवस्था से निकले हुए हैं। अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो क्या होगा? अगर थोड़ा सा भी अलबेलापन रह गया तो फिर क्या होगा? लास्ट में फेल, समय पर फेल। और ये सब वैसे कल रिपीट किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा दूसरे तरीके से है। ये आपने सुनाया था कल, है? हाँ जी, अंत में फेल, और उससे पहले पास होंगे। आंसर है इसके, जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही ये पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। वर्तमान समय जो है पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। कब? अगर थोड़ा भी अलबेलापन रहा तो। इसलिए एक एक सेकंड, एक एक श्वास सफल होना चाहिए। प्रश्न है, व्यर्थ बोलने वाले की निशानी क्या होगी? व्यर्थ बोलने वाले की, ज्यादा बोलेगा, और सुबह एक बोलेगा, दोपहर को एक, शाम को एक, लंबा चौड़ा बोलेगा, ज्यादा बोलेगा, सिद्ध करेगा। उत्तर है, वो ज्यादा बोलेगा और मजबूरी से समय प्रमाण बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण बोलेगा। जब अच्छा बोलना है तो उसको याद करके बोलना पड़ेगा। व्यर्थ बातें तो बिना विचार सागर मंथन के ही निकलता है, वो लय से निकलती है। संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? जागती ज्योत बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? अलर्ट, और से शुरू हुआ, चलो। अटेंशन, अलर्ट, एक्टिव है, एक्यूरेट, और सही है अथक। हाँ, अथक बनने से क्या होगा? क्या बनेंगे? हाँ, जागती ज्योत। प्रश्न है, कौन सा रहम कभी नुकसान भी कर देता है? कौन सा रहम कभी नुकसान भी कर देता है? तो यथार्थ रहम क्या है? नुकसान। हाँ, वो भी बात प्रश्न। रहम नुकसान करता है, तो उन्होंने बोला यथार्थ रहम होना चाहिए, तो यथार्थ रहम क्या है?
हाँ, बिना ज्ञान का रहम कभी भी नुकसान कर सकता है। प्रश्न है, जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है, उन्हों के सामने माया किस किस रूप से वार करती है? जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है, उन्हों के सामने माया किस रूप से वार करती है? इतनी जल्दी किताब से मिलने वाले नहीं है ये। जी, जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है, उन्हों के सामने माया किस किस रूप से वार करती है? नहीं, वो तो दिशा बता दी, लेकिन किस रूप से, कौन सा बाण आएगा वो? व्यर्थ, संकल्प, आलस्य और आलस्य के ही है, लेकिन आलस्य के भिन्न भिन्न रूप में। सबसे पहले क्या बनाएगी? पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी चल रहा है, सबसे पहले क्या बनाएगी उसको? साधारण पुरुषार्थी बनाएगी, फिर समीपता से दूर ले जाएगी, दूर करते करते धोखा देगी, फिर कमजोर बना देगी, फिर कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाएगी, फिर चलते चलते उल्लास कम हो जाएगा, फिर कहेंगे कल करेंगे, कल से कर लेंगे, हो जाएगा, फिर लास्ट में बोलेगा हो सकता है कल भी ना करना पड़े। ये तो आपका है, ये बाबा का। चलो ठीक है, चलो आगे। अच्छा, प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। पवित्रता, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी योगी योगी। उसका भी आधार क्या है? पवित्रता का है? महामंत्र सुन के ना वही आता है, म से ही शुरू है। हाँ, मन बनाओ, मन बनाओ, मन बनाओ। पढ़ाई में अलवेलापन कब होता है? प्रश्न है, पढ़ाई में अलवेलापन कब होता है? हाँ, जब पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलवेलापन हो जाता है, इसलिए पेपर आना जरूरी है, होमवर्क मिलना जरूरी है। पेपर नहीं आए तो क्या करना? फिर तो सौभाग्य उनका जो पेपर ही नहीं आता। पेपर का आह्वान करना, राइट। पुरुषार्थ करो तो भी पेपर आते, नहीं करो तो पेपर आते, अलग अलग होगा। प्रश्न है, विशेष लक्ष्य को पहुंचने में, विशेष लक्ष्य तक पहुंचने में कौन सी कमजोरी विघ्न डालती है? जो हम लक्ष्य रखा है तीव्र पुरुषार्थ का, जो बाबा मंजिल देते हैं, उस वहां तक पहुंचने के लिए कौन सी कमजोरी विघ्न डालती है? आलस्य, अलबेलापन। किस रूप में? सही बोला आपने, वो किस रूप में? दूसरे शब्दों में सुनाइए। गेर नहीं, दूसरा है ये। जी, हाँ, पुराने संस्कार। पुराने संस्कार का नाम सुनाइए तो, कौन सा? पुराने संस्कार हम सबके कौन आप जिनके अनुभव वही सुना दो। मैंपन, उसको बाबा के शब्दों में है, अपने कमजोर संस्कार अपने कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाते हैं, तो विशेष लक्ष्य के पुरुषार्थ में कमजोर ये विघ्न बनाने का विघ्न डालती है। पुराने जन्म के संस्कार नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, फिर से ब्राह्मण जीवन में। इसमें चाहिए दो शक्ति चाहिए इस विघ्नों को दूर करने के लिए, कमजोरी को हटाने के लिए। हाँ, दूसरा समाने की शक्ति। अच्छा, पढ़ के आए। नेक्स्ट प्रश्न है, आलस्यवत थकावट कब मिटेगी? आलस्य व थकावट कब मिटेंगे? उमंग सा रहेगा। उमंग सा भी कैसे रहेगा? जब प्राप्ति हमारे सामने होगी, राइट। एक तो प्राप्ति होगी और दूसरा प्राप्ति के साथ साथ लक्ष्य और समय। अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ प्राप्ति को सामने रखो तो आलस्य व थकावट मिट जाएगी। ये प्रश्न है, आलस्य व थकावट को मिटाने का साधन। प्रश्न है, अलबेला रहने वाले को क्या नहीं कहा जाता? अलबेला जो रहते हैं उनको क्या नहीं कहेंगे? पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। और जो अलबेले हैं उनको क्या नहीं कहा जाता?
ज्ञान की भाषा में प्योर पुरुषार्थ नहीं है, अर्थक नहीं कहेंगे। हाँ? महारथी नहीं कहेंगे, दूसरे शब्दों में है सेना का सैनिक नहीं कहेंगे उसको। महारथियों अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को सर्विस के साथ कौन सा अटेंशन रखना है? पुरुषार्थ का वो तो कर चल रहा है, और बोला तो ठीक है आपने। महारथियों अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को सर्विस के साथ कौन सा अटेंशन रखना है? सेल्फ सर्विस का भी अटेंशन किसको रखना है? हम सबको। चलो। अच्छा, प्रश्न है संगम युग की क्या विशेषता है? बहुत सारी, तो पूरा पेज भर जाएगा। संगम युग की विशेषता क्या है? हाँ? प्रभु मिलन और एक का पदम गुना। हाँ, अभी भी किया, अभी भी। और उत्तर है एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है तुरंत, एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव, दूसरा सबसे बड़ा अतीन्द्रिय सुख का संगम युग परिभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आलस्य किसके साथ आता है? आलस्य किसके साथ आता है? आलस्य के साथ में कौन कौन आता है साथ में? और सुस्ती, और ठंडी, गर्मी, बहानेबाजी, नींद, थकावट, बुखार भी है। उत्तर है आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था, जैसे बाप बच्चों के सहित प्रत्यक्ष होता है, वैसे जो विकार हैं वह भी अकेले नहीं आते, वो साथियों के साथ आते हैं। नेक्स्ट, उमंग उत्साह में रहने वाले सदैव क्या करते रहेंगे? जो उमंग उत्साह में रहते हैं वो सदैव क्या करते रहेंगे? उत्साह दिलाते रहेंगे। हाँ, नए नए प्लान बनाएंगे। हाँ, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, और कोई विक्रम न हो इसका ध्यान रखेंगे, तभी तो उमंग उत्साह में रह सकेंगे। उत्तर है अपने चेहरे व चलन से औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहेंगे। अपने चलन और चेहरे से औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहेंगे। प्रश्न है अलवेलापन समाप्त होकर समानता आ जाए उसके लिए कौन सी दो बातें ध्यान में रखनी है? अलवेलापन समाप्त होकर समानता आ जाए उसके लिए कौन सी दो बातें ध्यान में रखनी है? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, और दूसरा उद्धार मूर्त बनना है। आधार मूर्त सारे विश्व के आधार मूर्त, तो क्या होगा फिर? अलवेलापन समाप्त होकर समानता आ जाएगी। कब? जब आधार मूर्त समझेंगे और उद्धार मूर्त समझेंगे। अलबेलेपन की सजा क्या है? अलबेलेपन की सजा क्या है और सजा से मुक्ति की युक्ति क्या है? जो अलबेले रहते हैं उनके लिए कौन सी सजा है? खुशी गायब। और फिर से खुश रहने के लिए क्या युक्ति है? उस सजा से मुक्त होने के लिए अलबेलापन को छोड़ना पड़ेगा। और अलबेलेपन की सजा क्या है और उस सजा से मुक्त होने के लिए क्या युक्ति है? उदासी, हाँ, मूंझना, नाखुश, रंज करते रहना, रंज होते रहना। अच्छा, उत्तर इसके 3 शब्दों में है विकारी स्वप्न, है ना, उसको खराब संकल्प स्वप्न में, लगाव का स्वप्न, ऐसे वैसे स्वप्न, कोई उसका मीनिंग नहीं, किधर भी कहाँ भी। ये 3 बड़ी सजाएं है संगम में। अगर ये होता है अभी तक भी तो न इस लाइफ का फायदा न उस लाइफ का फायदा। सपना आते ही ना हो, हाँ, वो अलबेला भी नहीं, सजा भी नहीं। सपने तो आने ही चाहिए, सपने तो आने ही चाहिए, आते ही है, सेवा के आते ही है। याद गौर करे तो पता पड़े, आते ही।
प्रश्न है, वर्तमान में पुरुषार्थियों के मन में रायल रूप का कौन सा मायावी संकल्प चलता है? उसका उत्तर है, एक तो विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न, ऐसे वैसे स्वप्न। उसकी युक्ति मुक्ति के लिए उसकी युक्ति है, सोते समय सारे दिन का पोतामेल बाप दादा को देकर खाली बुद्धि होकर सोना, इस सजा से मुक्ति के लिए। फिर बाप के साथ सोना, अकेले नहीं, तो ये स्वप्न भी अच्छे आएंगे और सजा से भी मुक्त हो जाएंगे, अलबेले भी नहीं रहेंगे। माना चार्ट दे देंगे तो स्वप्न बाबा को आएंगे, अपने सारे मन का दे देंगे ना उनको। अच्छा, प्रश्न है, वर्तमान में पुरुषार्थियों के मन में रायल रूप का कौन सा मायावी संकल्प चलता है? अंत में क्या बन जाएंगे? संपूर्ण। और ठीक है, अंत में विजयी बनेंगे, अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। अंत में ये किसके मन में आता संकल्प? कौन से पुरुषार्थी है? पुरुषार्थियों के मन में रायल रूप का संकल्प। और कौन सा संकल्प था ये? मायावी संकल्प। चौरासी के तो घूम ही रहे हैं ना। प्रश्न है, बाप दादा दाल रोटी किसको खिलाएंगे और किसको नहीं खिलाएंगे? तो बाबा की याद कब, अंत में या अभी से? अभी से अंत तक करते रहेंगे तो बाबा उनका जिम्मेवार है, अंत में दाल रोटी तो खिलाई गई, तो वो पुष्कर क्या होगा? किसको नहीं खिलाएंगे? वो दाल रोटी भी नहीं मिलेगा। और और हम देखते रहेंगे। हाँ, हमें तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन जिन्होंने नया जन्म लिया है वो बिके नहीं है, तो ऐसी 25 साल गुजारा आपने अंत। अरे यार, ये तो गलत। चलो, दाल रोटी का तो इंतजाम हो जाना चाहिए। हमको सुबह रस मिलेगा। उसका उत्तर है, जो बाप के साथी हैं और जो सच्चे हैं वही सेफ है, अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा प्रश्न छोटा है, उत्तर बड़ा है। अलविलापन ना आए उसकी विधि क्या है? अथवा क्या स्मृति में रहे तो अलविलापन नहीं आएगा? वही प्रश्न है, अलविलापन ना आए तो उसकी विधि क्या है, अथवा क्या स्मृति में रहे तो अलविलापन नहीं आएगा? ये 8-10 पॉइंट है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सदा सो चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। नेक्स्ट, आपस में पुरुषार्थ के सोन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ, उन्नति की बातों पर रूहान करो, लेन देन व रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। हमेशा समझना चाहिए कि सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। अब यही समझो कि समय थोड़ा है, परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उसके लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। समझना चाहिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है, मेरी प्रजा मेरे भगत मुझे देख रहे हैं। सदैव याद रहे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करेंगे, और इससे महीन भी है, जो संकल्प हम करेंगे वही संकल्प दूसरे करेंगे, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। ये भी स्मृति रहे कि इस समय हम सारे कल्प के लिए विधि विधान बना रहे हैं। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पढ़ने से अलवेलापन व आलस्य खत्म हो जाएगा। सदैव अटेंशन रहे कि हर सेकंड सारे कल्प का रिकॉर्ड भर रहे हैं। नेक्स्ट, सावधान रहें कि सदैव युद्ध के मैदान पर हूँ। योद्धे कभी भी आलस्य व अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। ये थी आलस्य अलबेलेपन से मुक्त होने की विधि। ये स्मृतियां रहेंगी। तो वैसे जो विशेषता सुने हम अभी, उससे जो मुक्त है वही स्वराज्य अधिकारी कहेंगे, उनको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाएगा। लेकिन ऐसे स्वराज्य को भी कौन सी बातें खंडित करते हैं? स्वराज्य अधिकारी को कौन सी बातें खंडित कर देती हैं? स्वराज्य को खंडित कर देती हैं। अपना जो स्वराज्य हम पुरुषार्थ करके स्वराज्य अधिकारी का अनुभव करते हैं, तो उसको कौन खंडित करता है? कमजोर संकल्प। और हमारा स्वराज कब खंडित होता है, कैसे खंडित होता है? क्या संकल्प आने से, क्या करने से?
हाँ जी, मैं कमजोर हूँ। हाँ, अपने को शरीर समझने से भी स्वराज्य भूल जाते हैं। हाँ, देहाभिमान तो सबका सार आ गया। हाँ जी, उत्तर है स्वयं के पुराने। हाँ? क्या बोले? अच्छा, उत्तर है स्वराज खंडित होने का कारण बता रहे हैं। स्वयं के पुराने विशेष संस्कार किस रूप में आते हैं? सबसे पहला व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ संस्कार, दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज को खंडित कर देते हैं। ये भी प्रश्न थोड़ा बड़ा है। अलबेलापन कब आता है? प्रश्न छोटा है, आंसर बड़ा है। हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, उसे नियम नहीं बनाते। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। हर घंटे चेक करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। जब दूसरों को देखते हैं, ये तो सब चलता है, ये तो होता ही है, चलने दो, सभी चलते हैं। अब दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। फॉलो फादर करो, ना कि ब्रदर सिस्टर। अलबेलेपन का कारण है ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो। बुद्धि में जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ में होनी चाहिए क्या? लगन, तड़फ होनी चाहिए। अभिमान, ज्ञान का अभिमान। हाँ, डायरेक्शन माना केवल हमको बस उसी पर चलना है, उसको हमने निजी नियम नहीं बनाया अपना। जैसे किसी ने हमको कोई कार्य दिया है तो बस उसको अपना समझ के नहीं किया, केवल उससे कि हमको इसको संतुष्ट करना, उसके लिए यज्ञ का समझ के नहीं किया हमने। नहीं, डायरेक्शन तो क्या कहेंगे उसको हिंदी में? आज्ञा। डायरेक्शन माना, हाँ, जो डायरेक्शन होती है उसको हम लॉ की ड्यूटी समझ सकते हैं। और यहाँ श्रीमत है, तो यहाँ जो डायरेक्शन है उसको नियम बनाना है, उसको नियम नहीं बनाते हम। जैसे वहां जो हम सर्विस करने जाते तो वहां केवल वहां का वहां ही रहा, अपने को क्या लेना देना उसका। लेकिन यहाँ तो उसको हमको नियम बनाना है। नहीं, प्रश्न है भ्रष्टाचार व अत्याचार को समाप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? भ्रष्टाचार और अत्याचार को समाप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? दुनिया में जो भ्रष्टाचार है वो अलग, हमारे यहाँ ये तो बहुत भयंकर बात है। इसमें आंसर बहुत भयंकर है जी। लगन की अग्नि सिल्लूबेन ने सुनाया था अभी कल। धर्मराज की याद उस याद से इस याद को, आंसर आपका राइट है। धर्मराज की याद में अपना योग को पावरफुल करना है, जितना धर्मराज पावरफुल है। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। जैसे वो शिव पुराण में दिखाते हैं ना, चित्रगुप्त को बुलाते हुए बुलाओ नेक्स्ट, इसका क्या सजा है, इससे क्या विक्रम, हिसाब किताब देखो, इसको बोलेंगे इसका चमड़ी छील दो, वो कढ़ाई में जाओ। तो ऐसा हमारा विक्रम विनाश, विनाश के पहले हमारे सारे विक्रम विनाश हुए हो, उसके लिए हमारा योग पावरफुल हो और लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। प्रश्न है अभी समय कौन सा चल रहा है? सुंगम योग, प्राप्तियों का और वरदानों का, कमाई का। तो ऐसे समय पर हमको क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब समय प्राप्तियों का चल रहा है, वरदानों का चल रहा है, कमाई का चल रहा है, तो ऐसे समय पर हमको क्या अटेंशन, सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, वही आंसर है।
ऊंच मंजिल पर पहुंचने पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की आवश्यकता है, जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। एक भी सेकंड कदम पदम की कमाई बिगड़ ना जाए, एक भी सेकंड अथवा एक भी कदम पदम की कमाई बिगड़ ना जाए, इसमें चल रहा है। वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य क्या है? वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य क्या है? हर समय हर सेकंड सेवा में बीते और याद के साथ सेवा का भी बैलेंस हो। उत्तर है ज्ञान गंगाएं बने, ज्ञान गंगाएं बने। अब आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त कराना, यह है वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य। प्रश्न है, अलवेलापन किसका अच्छा लगता है और किसका अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है तो क्या करना, बच्चे समझना है बड़े? राइट, बच्चों का अलवेलापन अच्छा लगता है, बड़ों का नहीं। तो बाबा ने कहा भी आप वानप्रस्थी हो। बेहद के वैराग्य की लहर कब फैलेगी? बेहद के वैराग्य की वृत्ति कब फैलेगी? हाँ, याद रहे कि अब घर जाना है और हाँ, सब तरफ से राग। बेहद किए वैराग्य की लहर कब फैलेगी? इसका आंसर पिछले प्रश्न में दिया गया है। चुम्बन भाई, वैराग्य कब आएगा? जब हम निराकारी साकारी स्थिति में रहेंगे। ये दूसरे शब्दों में है, राइट आंसर आपका। याद की अग्नि अर्थात पावरफुल योग से बेहद के वैराग्य की लहर फैली। याद के अग्नि अर्थात पावरफुल योग से ही बेहद के वैराग्य की लहर फैलेगी। अच्छा, आपका पूरा हो गया? परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, ये बात किस संदर्भ में गाया हुआ है? शास्त्रों में इसका गायन। शास्त्र में परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, ये बात किस संदर्भ में गाया जाता है? सर्वव्यापी नहीं, सर्वव्यापी की बात नहीं है। और सब बच्चे मददगार है। और उत्तर है साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार दुनिया में इस साकारी शरीर द्वारा हर एक के कर्म को हर कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी नहीं देख सके, साकार में जो बाबा थे वो भी नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। एक बार बाबा ने कहा था, कौन कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं, वो मैं सब दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ सेकंड में, हर सेकंड का। और कभी कभी बोलते हैं, बाबा मुझे क्या लेने देना भाई, आप कुछ भी करो, क्या भी करो, कैसे भी रहो। लेकिन बाबा कह रहे थे यही जो लाखों कान है, माना कैसा भी हम दिल से बात करते हैं तो सुनते हैं, कहाँ भी करते हैं, क्या बात करते हैं वो भी सुनते हैं बाबा। हाँ जी, तो सार है व्यक्त से अव्यक्त रहने से हमारी बातें हमको भी सुनाई देगी, दूसरों का भी समझ में आ जाएगा। प्रश्न है सहज योगी का मतलब क्या है? अलबेले रहे, मस्त रहे, बेफिक्र रहे, सहज योगी का मतलब क्या है? लगे, हाँ, दादियों को देखते हम कितना खुश हो जाते हैं, वो कुछ देती लेती नहीं कुछ। पुरुषार्थ भी सहज, नेचुरल अटेंशन। सहज योगी अर्थात पुरुषार्थ श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। लास्ट प्रश्न है, कौन से 3 शब्दों को सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे? कौन? अरे एक ढंग से सुनाया आपने तो। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, इन 3 बातों के मन में रिवाइज और रियलाइज करते रहने से क्या होगा?
सहज और स्वतः बाप समान बनते जाए। ओम शांति। पवित्र वचन सुनाइए के समाचार जारी है। भाई एक बार दोबारा सुन लो जरा, पक्का हो जाए। अभी नेक्स्ट जो है 8 तारीख को मंजू मैंने मुरली पढ़ेंगे, 14 अक्टूबर 15 की, और 9 तारीख को आरती बहन 3 नवंबर 15 की, और 4 तारीख को ड्रिल देवेंद्र भाई अथकपन, 5 तारीख को है अरविंद भाई अनुशासन, 6 तारीख को कमलेश भाई अंतर्मुक्ता, 7 तारीख डॉक्टर हिनाबेन आज्ञाकारी, 10 तारीख नागेश भाई आत्मविश्वास, याद रखना सभी, और 11 तारीख प्रभाकर भाई ईमानदारी, ईमानदारी से याद जाना। 12 तारीख को कृष्णा माता जी उद्धारता, 13 को तो मेरा ही है गंभीरता, जिसने माइक पकड़ा उसी पर तो काम करने की जरूरत है। 14 तारीख को डॉक्टर सचिन भाई गुण ग्राहकता, और 17 तारीख को आशीष भाई दृढ़ता थपथपाई फीट भवानी।